हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन। उसका जो फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया मेंस के पेपर का, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसका सेकंड शिफ्ट ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर डिस्कस कर रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो आप जाके देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात WXYZ 2 3 3 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, अगर W है, x है और y है और z है, तो चारों कोणों का योग हम जानते हैं 360 होता है ना। और इसका जो रेशियो दे रखा है 2 3 3 4, तो अगर ऐड कर देंगे तो 2 3 5 5 3 8 8 4 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है मुझे 360। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 12 तिया 36 33 डिग्री। और मुझे पूछ रहा है कि x का मान क्या है, तो x सेकंड वाला है। सेकंड वाला कितना है 3, तो 3 गुणे 30 बराबर 90 हो जाएगा x का वैल्यू। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो 90 डिग्री आंसर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसे 56 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल का मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है और उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा हुआ 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो वह दोनों जो मिश्रण है, दोनों जो घी है उसको किस अनुपात में मिलाया गया था उसके द्वारा वो मुझे निकालना है। वो अनुपात निकालना है कि ए और बी जो कोई भी जो 112 रुपये केजी वाला है जो और 56 रुपये केजी वाला जो घी है उसको किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए, जब इसको हम एलिगेशन से कर लेंगे, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो वो सेम फैक्टर में लगता है। मतलब जैसे कि अगर हम सीपी पर लगा रहे हैं तो तीनों तरफ सीपी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी सीपी होगा। अगर एसपी पर लगा रहे हैं तो इस पर भी एसपी होगा, इस पर भी एसपी होगा, इस पर भी एसपी होगा। तो मुझे क्या है कि दे रखा है एक 112 केजी वाला है, एक 56 केजी वाला है, लेकिन जो बीच में इसने क्या किया बेचा है, इसको बेचा है 91 रुपये प्रति केजी पे, जिसको 30% लाभ हुआ है। तो अगर मान लो कि इसका जो बेचा है इस वस्तु को, इसको एक्स मान लें यहाँ पे कि एक्स रुपये में बेचा है, तो मतलब इसका सीपी अगर हम मान लेते हैं एक्स है तो इसको 30% का लाभ होता है। तो 30% मतलब 13/10 और एक्स बराबर यहाँ पे 91, तो 13 7 91, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकलेगा 70 है ना। तो सीपी निकल गया मुझे इसकी जगह 70। अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, 70 में से 56 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना 112 में से अगर ये जाता है 70 तो हो जाएगा 42 है ना। तो 14 तिया 42, तो 1:3 के रेशियो में ये मिलाया था। आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। ये सिंप्लीफिकेशन है टोटली। तो इसमें आपको सिर्फ गुना भाग करना है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि 5/2 प्लस, अगर इसको ब्रैकेट को सोल्व करें तो 7 आ गए 7 और 7 5 12, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 12 और माइनस 3/2। अगर इस सब को हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे 12 हो जाएगा और 5 दूना 2 छक 12 तो 5 छक 30 और प्लस 7, और यहाँ से इसको करेंगे तो 2 छक 12 छत्री 18 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 18 में से 30 में से 18 गया तो 12 और 12 और 7 19, तो 19/12 हो जाएगा इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम सिंप्लीफिकेशन ही है। जैसे 5 2 7 हो जाएगा और 10 में से 7 गया तो ये टोटल का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 2 7 5 5 10 में से 7 गया तो 3, देखिए 9 3 12 और 12 में से 3 जा रहा तो 9, और इसको हम इधर देख लेते हैं 72 भागा 12/6 गुणे 9, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना 12 तो 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 72/18, 18 चौक 72, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 4 पेन, यहाँ पे मैं पेन मान लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे पेन लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख दो नोटबुक। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत दे रखा है इस पर 130 रुपया है ना। ये बोलता है कि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाए। 25% मतलब क्या होता है 1/4। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो 25% का मतलब 1/4 है। अगर पहले उसका कीमत 4 था तो अब 5 हो गया। मैं मान लेता हूँ कि x था पहले, या p भी मान लो कुछ भी, मैंने मान लिया कि पहले 4x था अब 5x हो गया,
तो 4 पहले कितना क्वांटिटी लिया, 4 था, तो 4x गुना कर दिया। अब कितना है, अब बोला कि 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। तो इसमें 2 नोटबुक और 2 पेन है, 2 पेन और 4 नोटबुक, तो प्लस 4 नोटबुक। तो पहले इस पेन की कीमत मैंने माना यहाँ पे कि 4x था, तो 1 बढ़ गया तो ये 5x हो जाएगा, है ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो 20% कम हो जाती है। मतलब ये है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर पहले 5 था तो अब 4 हो गया, 1 घट जाएगा। तो मैंने माना कि पहले 5y था तो अब घट के 4y हो गया। तो इसमें क्या करूँगा, मैं 5y से गुना करूँगा और इसमें 4y से गुना करूँगा, क्योंकि मुझे नोटबुक और पेन दोनों की राशि इक्वल करनी है। मतलब जहाँ पे इसका 4 पेन का ये वैल्यू हो गया और 5 नोटबुक का ये वैल्यू हो गया, उसको 130 के बराबर कर दिया मैंने। 2 पेन और 4 नोटबुक का कीमत 82 दे रखा है, तो मैंने इसमें 82 कर दिया। बस इसको अब सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, इसे इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 16x प्लस 25y बराबर 130 और 10x प्लस 16y बराबर 82। अब इसको कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ अब इसका वैल्यू निकालना मुझे। जैसे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि इसको अगर पहला इक्वेशन, उसको पहला इक्वेशन मान लूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, इसको पहला इक्वेशन मानूँ और इसको दूसरा मानूँ। मैं क्या करूँगा कि किसी एक को एलिमिनेट कर दूँगा, या तो x को करूँ या y को करूँ, है ना। इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 16 5 80 होता है और 10 8 80 होता है यहाँ पे। तो मैं पहले इक्वेशन में 5 से गुना कर देता हूँ और दूसरे इक्वेशन में 8 से गुना कर देता हूँ, जिससे क्या है कि मुझे मेरा x जो है वो हट जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगी। जैसे y की वैल्यू निकलेगी तो मैं इसमें y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू मुझे निकल जाएगी। और मुझे 1 पेन और 2 नोटबुक की कीमत निकालनी, तो मैं निकाल लूँगा। देखिए 16 5 80, अगर गुना करके इसको माइनस कर दें, फर्स्ट में 5 से गुना और दूसरे में 8 से गुना, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये टर्म x वाला खत्म हो जाएगा। बच जाएगा कितना, अगर 25 5 125y, मैं 125y और माइनस करूँगा तो 16 8 128 माइनस 128 बराबर, अगर 30 में अगर 5 से गुना 13 5 65 650 और 8 से कटेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 8 64 1 65। तो यहाँ से क्या आया, 3 माइनस 3 वाई की वैल्यू माइनस 6, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अगर वाई की वैल्यू मुझे 2 यहाँ मिल गया तो मैं क्या करूँगा कि सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर, अगर यहाँ मुझे y की वैल्यू 2 मिल गया तो मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दिया y की वैल्यू, तो हो जाएगा 10x प्लस 32 बराबर 42 तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा 82 में से 32 गया तो 50 और इसमें 10 से भाग होता 5, तो यहाँ x की वैल्यू 5 निकल गया। तो मैंने क्या माना था, मैंने माना था शुरुआती जो पेन का मूल्य था वो 4x माना था, है ना। तो पेन का मूल्य कितना निकालना मुझे, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 पेन और 1 पेन और 2 नोटबुक की कीमत निकालनी है। तो 1 पेन और नोटबुक, 1 पेन है और 2 नोटबुक की कीमत निकालनी है। और पेन की कीमत मैंने कितनी मानी थी, 4x यहाँ पे मानी थी, तो x की वैल्यू मुझे कितना मिली है 5, तो 4 गुने 5 गुने 1 प्लस, और y की वैल्यू मुझे कितना मिली है 2। अब मैंने जो वैल्यू मानी थी पहले नोटबुक की वो 5 मानी थी 5y, तो 2 गुने 5 और गुने 2 कितना हो जाएगा 4 5 20 और प्लस 5 का 20 बराबर 40। ये आपको लंबा लग सकता है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में तो कौन सबसे बड़ा अनुपात है। आप देख रहे होंगे कि अगर आप ये पहले देख रहे हैं तो आप वो भी जाकर देखना जो मैंने इससे पहले कराया है, वो जो सिर्फ सेकंड शिफ्ट का है ना। सेम टीच क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी और उसमें भी। मतलब कि अगर पहले से किसी बच्चा को पता हो कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो सेकेंड शिफ्ट में अच्छे स्कोर कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न रखा है इन्होंने सेम रखा है। मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है तो उस जो सेकंड शिफ्ट होगा उसमें भी सेम टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने करा रखा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अगर 19:43 दिया हुआ तो 19/43 लिख सकते हैं। इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं 23/45 और इसको लिख सकते हैं 20/38 और 13/40। देखिए इसको सोल्व कैसे करना होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसको मतलब मैं क्या करता हूँ इसको सोल्व करने के लिए, इसको
परसेंटेज में तोड़ता हूँ, जैसे कि अगर 43 का 10% मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा 4.3, और 4.3 से 19 कितने मतलब जा रहा है, जैसे कि 4 चौका 16, मतलब क्या 4 और 5 के बीच में जाएगा, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो 4 से बड़ा और सॉरी मैंने 4 से बड़ा, ये इसका वैल्यू जो होगा वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 4 और 5 के बीच में इसका वैल्यू आएगा, मतलब 40% और 50% के बीच में, अगर परसेंटेज में बात करूँ तो। ठीक है, अगर इसमें अगर बात करें सेकंड में तो 45 का 10% कितना हो जाएगा 4.5। अगर इसको हम काटने की बात करें तो किस मतलब कटेंगे 4 पंचे 20 और 4, और इसको लिखूँ तो 4 पंचे 20 और 4 24, मतलब 5 और 50% और 60% के बीच में इसका वैल्यू आएगा। अगर इसको देखूँ, अगर 38 का, मैं जो बता रहा हूँ बस आपको एक बार क्लिक करना है ना, एक बार क्लिक कर जाएगा तो आपको बहुत गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। जैसे मैंने इसको देखा कि 38 का 10% कितना हो जाएगा 3.8, तो 3.8 से ये कितना गुना है, तो 3 छक्का 18, 6% के आसपास, मतलब 60 के आसपास। इसमें देखूँ तो 40 का 10% हो जाएगा 4, तो 4 से कितना गुना है ये, तो 3 4 के 12, मतलब 30% से थोड़ा सा बड़ा। तो इसमें देखिए ये 50 से 40 के बीच आ रहा है, ये 50 से 60 के बीच आ रहा है, ये जो है 60 के पूरा एक्यूरेट आ रहा है, मतलब 60 से ऊपर जाएगा इसका वैल्यू, है ना, ये 60 के करीब। तो आप इस दोनों में थोड़ा कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20:38। मैंने कैसे किया आप देख लेंगे कि मैंने इसको परसेंटेज में तोड़ने की कोशिश किया कि कितने परसेंट का आसपास जा रहा है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए उसका कि कौन कितना ला रहा है, मुझे देखना है कौन किससे कितना बड़ा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगला सीरीज करेंगे इसका, है ना। एक क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या दे रहा है a और b, जैसे a है और यहाँ b है, 5 है रेशियो 4x, तो मैंने मानिए कि संख्या जो होगा वो 5x है और 4x है ना। तो इसका अगर HCF निकालेंगे हम, तो इसका HCF क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो HCF मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो इसमें क्या निकलेगा, इसका x निकलेगा HCF। अगर LCM की बात करें तो क्या हो जाएगा 5x, 4x, अगर इसका ले तो x हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसका जो LCF निकलेगा 5 का 20x, LCM 20x निकलेगा। तो और मुझे देखिए कि HCF मैंने x निकाला यहाँ पे और LCM निकाला 20x, तो HCF मुझे दे रखा है कितना 5, तो LCM कितना हो जाएगा 20 और x के वैल्यू 5 हो जाएगा, तब 20 पंचे 100, तो 100 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे का जो भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं तो अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को छोटा रखना है ताकि आप भी आराम से कर पाओ। ठीक है, धन्यवाद। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे।